राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवालिया निशान है और विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को निशाने पर ले लिया है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट चुका है। अभय चौटाला ने यह भी कहा कि सीएम कहते हैं कि एक भी अपराधी को हम रहने नहीं देंगे, जबकि उनकी नाक के नीचे अपराध हो रहे हैं। हरियाणा के 12 जिलों में शराब के ठेकों में नीलामी तक नहीं हो पा रही है। यमुनानगर में 45 जोन ऐसे हैं जिसमें शराब के ठेकेदार बोली में हिस्सा ही नहीं लेते। अभय चौटाला ने यह भी कहा कि शराब के ठेकेदारों को गैंगस्टर्स धमकी दे रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा कि मुझे एक दिन के लिए सीएम बना दो, देखो सारे अपराधी कैसे जेल में चले जाएंगे। तो एक तरफ जहां अभय चौटाला प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो सीएम नायब सिंह सैनी ने भी अभय चौटाला को जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभय चौटाला के एक दिन के मुख्यमंत्री बनाने और कानून व्यवस्था को लेकर दिए बयान पर नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया और जवाब देते हुए कहा कि जनता ने उन्हें तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री बना के रखा। अभय चौटाला पहले इनेलो के कार्यकाल को ध्यान में कर ले, कैसा कार्यकाल था और लोगों ने उनके कार्यकाल को कैसे भुगता है और कैसे सहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाकर रखना यह हम सब की जिम्मेदारी है और अगर कोई उसको डिस्टर्ब करना चाहेगा तो हमने पुलिस को यह कहा है कि आप किसी भी हद तक जाकर के कार्रवाई कर सकते हैं। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि हमने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। वहीं अभय चौटाला के साथ साथ कांग्रेस ने भी कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरा है। प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हर रोज और प्रतिदिन बदमाशी की वारदातें और घटनाएं सामने आती रहती हैं। बदमाशों पर कोई लगाम नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि हरियाणा में लोग अब अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते हैं। हुड्डा के साथ साथ कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा ने भी सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। तो आज बड़ी बहस भी हम इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल है। सवाल यह है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उसके क्या मायने हैं। सवाल यह भी है कि क्या सच में प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पुलिस को कितना कमजोर कर दिया सत्ता में बैठे लोगों ने कि पुलिस उनके साथ सख्ती नहीं कर रही। अदरवाइज ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति, आज ये चीफ मिनिस्टर है, मुझे एक दिन चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दे के देखो, शाम को बदमाश अगर एक पे नजर आ जाए तो सारे के सारे बाहर हो जाएंगे, सारे के सारे जेलों में चले जाएंगे। अगर चीफ मिनिस्टर चाहेगा तो क्या नहीं होगा। हमारा भी राज था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। ये ठीक है, अपराधी अपराध करते हैं, लेकिन कोई भी अपराधी ऐसा नहीं था जिसने अपराध कर दिया हो और वो बच करके निकल गया। देखिए, उनको तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रक्षा बनाएगा, वो अपने कार्यकाल को तो ध्यान कर सकते हैं। कैसा कार्यकाल था लोगों ने भुगता है, लोगों ने सहा है वो अपने कार्यकाल नहीं। देखिए, हमने बिल्कुल अपने पुलिस प्रशासन को हमने खुली छुट्टी दी है। प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर कोई व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ उसको डिस्टर्ब करना चाहेगा, हमने पुलिस को कहा है आप किसी भी हद तक जाकर के कार्रवाई कर सकते हैं। चीज कोई नहीं रही। हर आदमी हरियाणा में अपने आप को ऐसे महसूस कर रहा है। चीज कोई नहीं रही। हर आदमी हरियाणा में अपने आप को ऐसे महसूस कर रहा है। निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहा है और अपराध इस कदर बढ़ रहा है कि आप अंदाजा लगाओ इस चीज़ से कि यमुनानगर के अंदर शराब के ठेके की लगभग आधे से ज़्यादा ठेके ऐसे हैं जिनको कोई लेने वाला नहीं आया। और इसके साथ साथ किस प्रकार से कुरुक्षेत्र के अंदर एक युवा शराब कारोबारी की हत्या कर दी जाती है, इस प्रकार से फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। बाकी कौन एक दिन के लिए बनता है, 4 दिन के लिए बनता है, ये तो जनता बनाती है, किसी के हाथ में नहीं है। तो विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेर रहा है। हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर के यह प्रश्न पहली बार नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर के समय समय पर इस तरह के सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए जाते रहे हैं और विपक्ष का यह काम भी है, क्योंकि अगर
कोई व्यवस्था ऐसी है जो लग रहा है कि पटरी पर नहीं है तो विपक्ष उसको उठाने का काम करता है, और वही आप देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। हालिया घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है। अभय चौटाला तो ये भी कह रहे हैं कि अगर एक दिन के लिए उनको सीएम बना दे तो वो ये दिखा देंगे कि किस तरीके से अपराध करने वाले कैसे सलाखों के पीछे होते हैं, जबकि मौजूदा सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। यानी कि कानून व्यवस्था को लेकर के वो गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कमोबेश यही बात कही गई कि कानून व्यवस्था नाम की चीज प्रदेश में नहीं है। शराब ठेकों की नीलामी का भी हालांकि जिक्र इन सबके बीच में किया गया, लेकिन अब सवाल यह है कि कानून व्यवस्था को लेकर के जो प्रश्न विपक्ष उठा रहा है उसके क्या मायने हैं, और क्या वाकई में प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बुरी हो गई है। आज इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर के समय समय पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन हालिया घटनाओं का जो तर्क देकर बात कही जा रही है, आज उसके मायनों को समझते हैं। कुछ मेहमान है मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विधु रावल जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी, स्वागत है आपका। रजवन डहीनवाल जी हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजवन डहीनवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। केसी मलकानिया जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है, और थोड़ी देर में कांग्रेस के मेहमान भी हमको ज्वाइन करेंगे। विधु जी, आपसे शुरुआत करूंगा। कानून व्यवस्था को लेकर के प्रश्न उठना ये कोई पहली बार नहीं, और समय समय पर हम लोग देखते हैं कि जिसकी भी सरकार होती है विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर के प्रश्न उठाता है और घेरता है सरकार को। लेकिन जो बात अभय चौटाला कह रहे हैं उसको कैसे देखें? वो ये कह रहे हैं कि हमको एक दिन के लिए सीएम बना दो, मैं ये दिखा दूंगा कि किस तरीके से जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे जाते हैं। आपकी सरकार में कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट गया है, कैसे देखा जाए इसको विधु जी? आयु जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को, और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से, वरिष्ठ पत्रकार साहब भी हैं, उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी जी। देखिए, मैं इस प्रकार से देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कठोरतम कार्रवाई में अपराध अपने अंतिम चरण में अपनी अंतिम सांस गिन रहा है, और जिस प्रकार से एक लो बुझने से पहले फड़फड़ाती है, वो फड़फड़ाहट आप कुछ देख पा रहे हैं घटनाओं के माध्यम से। देखिए किस प्रकार से हरियाणा ने वो काले समय देखा हुआ है जब सत्ता के संरक्षण में जो है अपराध पलता था, लेकिन आज समय बदल चुका है। आज हरियाणा के अंदर जो एक न्याय की सरकार है, जनता की सरकार है, और जनता को लूटने वाले, खसूटने वाले और कूटने वाले सबका स्थान जो है जनता ने जेल में तय कर दिया है, न्यायिक जो शिकंजा है उसके नीचे कर दिया है। इसी नाते से हम देखते हैं कि हमारे विपक्षी साथी जो हैंड इन ग्लव्स रहा करते थे हमारे अपराधियों के साथ, हमारे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो भी हरियाणा के ही अपराधी हुआ करते थे, कुछ दिल्ली के भी थे, एक बिचाऊ मित्राऊ करके एक गैंग चला करते थे। जब तक मैं अपनी बात रख रहा हूँ, हमारे दर्शक जरा गूगल करें बिचाऊ मित्राऊ गैंग, और कौन से मुख्यमंत्री के बेटे जो है उनसे मिलने जाया करते थे और उसके बाद बड़ा हवा जो है बवाल मचा करता था। गैंगस्टरों से मिलने जेल में जाया करते थे, और वो गैंगस्टर्स कौन से थे जो जेल में बैठकर जो है केवल फिरौती ही नहीं, हत्या ही नहीं, वो बैठकर किस प्रकार से तांडव मचा रखा था। और तांडव में जब कहता हूँ तो बड़ी जो है सावधानी पूर्वक कहता हूँ, क्योंकि तांडव तो शिव का तांडव होता है, शिव के साथ इन दुष्टों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि ये अपराध के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, दुष्ट के खिलाफ जो है समाज की, सत्ता की और सरकार की लड़ाई सतत रहनी चाहिए, संघर्ष जो है ये सतत रहना चाहिए। और आज सत्ता के संरक्षण जिस प्रकार से पहले अपराधियों को मिला करता, अपराधी सरकार चलाया करते थे साहब, उस जमाने से आज का जमाना जो है बदल गया। इस नाते से मैं कह सकता हूं कि हमने अलग अलग उपकरण बनाए हैं। किस, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। देखिए, हमने अलग अलग तरीके से एड्रेस किया सिचुएशन को। हमने सबसे पहले जनता के अंदर एक भरोसा दिलाया कि आप जो है जाकर शिकायत करेंगे और शिकायत पर कार्रवाई होगी। उसके अलग अलग उपकरण बनाए हमने, चाहे वो सीएम विंडो का उपकरण है, चाहे अलग अलग से ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल करने का उपकरण है। देश के अंदर सबसे पहला, मुख्यमंत्री के दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं है। 30 दिनों में 20 दिन जो है मुख्यमंत्री के घर के बाहर जो है 20 हजार रुपए का पेट्रोल लगाकर नहीं खड़े होने की जरूरत। अपने घर से, अपनी तहसील से केवल एक चिट्ठी डाल दो, और वो चिट्ठी जो है कागज तब तक खत्म नहीं होता जब तक कार्रवाई नहीं होती। एक डायल 112 करके हमने जो योजना शुरू की, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है बहुत चली, जिसमें हमने 20 लाख आपातकालीन त्वरित सहायता जो है औसतन 8 मिनट में, यानी हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड जो है उससे भी कम है। स्कॉटलैंड यार्ड इसलिए मैंने किया क्योंकि उसका बड़ा महिमा मंडन किया जाता रहा है विदेश में कि स्कॉटलैंड यार्ड बहुत अच्छी। तो हरियाणा की जो पुलिस है सबसे प्रोफेशनल पुलिस है, और 2023 में इसी नाते से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आकर मधुबन के अंदर इसी पुलिस को पुरस्कृत भी किया था। हम जब आए थे तब महिलाओं को जो है
अपनी शिकायत दर्ज करना तो दूर, ये विश्वास ही नहीं होता था कि वो थाने के अंदर जाएंगी तो वहां बदतमीजी नहीं होगी। आज हम जब देखते हैं 31 महिला थाने हैं, हमने जो है अलग अलग तरीके से किस प्रकार से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाया और 6 राज्य जो हैं, 6 जो उत्तरी राज्य हैं, उनका एक ग्रिड बनाकर पंचकुला के अंदर एक काम चल रहा है। मुझे आप जब समय देंगे तो मैं इस पर विस्तार से नहीं, लेकिन विदु जी आप जब ये सारी बातें बताते हैं तो विपक्ष उस पर साथ में सवाल ये खड़ा कर देता है कि भाई फिर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो क्यों रुक नहीं रही हैं। इस पर अभय चौटाला जी ने भी कहा कि वो खुद भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है घटनाएं घटित होंगी, लेकिन उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए उसमें आप लोग लैग कर जाते हैं, अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचते नहीं है। वो इस बात को लेकर के नाराज हैं और उनका यह कहना है कि इस पर ध्यान देना चाहिए और वो आप नहीं कर पा रहे हैं। विदु जी इसका 3 लाइनों का उत्तर है। पहली लाइन तो अभय चौटाला जी जो कह रहे हैं, उनका नाम जुड़ा था मित्राऊ और जो बचाऊ गैंग था वहां पर जाकर मिला करते थे। अभय चौटाला जी उस समय मुख्यमंत्री के बेटे थे। अभय चौटाला जी कह रहे हैं 1 दिन के लिए दे दें, 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दें। इनके पिताजी को 5-5 बार हरियाणा ने मुख्यमंत्री बनाया, इनके दादाजी भी मुख्यमंत्री रहे। पिता ना मारे मेंढकी और बेटा तीरंदाज, इस प्रकार की बात जो है नहीं कहनी चाहिए। इनसे इतना डरते थे, हरियाणा की जनता इतना डरती थी इन लोगों से कि जब जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री किसी शहर में किसी जो है डिस्ट्रिक्ट में आने का प्लान होता था, उस दिन सारी मार्केट यूनियन जो है बंद कर दिया करती थी। एक ने फिरौती नहीं दी थी, एक बिजनेस टाइकून ने, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने, वो जीटी रोड पर ही उसकी दुकान, उसके फैक्ट्री के बाहर, लिबर्टी का नाम ही ले लेता हूँ क्यों सारी दुनिया को पता है, लिबर्टी के बाहर आपका बोलने नहीं दूंगा मैं। रजवंत डेनीवाल के लॉ एंड ऑर्डर मैं मेंटेन करूंगा, डिबेट का लॉ एंड ऑर्डर मैं मेंटेन, मुझे पता है। ठीक है, एक एक करके डहीनवाल जी मैं आऊंगा। डहीनवाल जी अपने समय में आराम से, डहीनवाल जी 1 मिनट वो सारे रेफरेंस देंगे और अगर वो गलत कहेंगे तो मैं आपको भी समय दूंगा, आप उनको बिल्कुल काउंटर करिएगा, लेकिन अभी एक एक करके विदु रावल जी। देखिए लिबर्टी जो है ना एक बदनुमा धब्बा है, कभी बोलने वालों को शीशा देख लेना चाहिए। और हरियाणा की जनता भूली नहीं है, मैं लिबर्टी के पड़ोस के गांव का हूं, इस नाते से कह रहा हूं कि किस प्रकार से केवल फिरौती ना देने के ऊपर जो है पूरे उसके सामने की सड़क ही खड्डा खुदवा दिया लिबर्टी से बड़ा कितने हमारे हरियाणा के अंदर उद्योग हैं। खैर इससे भी आगे चले, जो कोर्ट द्वारा जो कन्विक्टेड लोग थे, जो जेल तोड़ के भागे हुए थे, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के मंच पर बैठे होते थे। अखबार ने रिपोर्ट की किस प्रकार से ओम प्रकाश चौटाला जी के बोलने से पहले ओम प्रकाश चौटाला जी के मंच पर खड़े होकर, ओम प्रकाश चौटाला जी के समक्ष खड़े होकर वो कसीदे पढ़ा करते थे। कह रहे 1 दिन के लिए दे दें ताकि इनके जो बाकी मित्र जेल के अंदर बैठे हैं उनको सबको रिलीज कर दे। उत्तर प्रदेश में देखा नहीं था कि अखिलेश यादव ने क्या कहा था, जितने आतंकवादी थे सबको छोड़ दिया जिन्होंने विस्फोट किए थे, और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई इनको भारत रत्न और दे दो। तो ये इन लोगों का अपराध के साथ जुड़ा हुआ है, कम से कम देखना चाहिए। एक और अंतिम बात कह देता हूं, अभय चौटाला जी छाती पर हाथ मारकर इस्तीफा देकर गए थे। जब चुनाव लड़ने गए थे तो एक वीडियो वायरल हुआ था, उनका जो कांग्रेस का प्रतिद्वंदी था, और इसलिए कांग्रेस को भी जवाब देना चाहिए इस बात का कि उनके जो पवन बेनीवाल कांग्रेस का था, अभय चौटाला जी का खुद कहना कि ये जो है ये अपराध में मेरा गुर्गा था, यानी मैं अपराध करवाता था और ये पवन बेनीवाल अपराध करता था। इसकी वीडियो वायरल हुई है भाई। यानी दोनों जो है कांग्रेस और कांग्रेस के भी लगे हाथ जो है, थोड़ी सी तारीफ कांग्रेस की भी कर दें ये कहते हुए कि कांग्रेस की सरकार तो बदनाम रही है, अपने सड़क से चलते हुए सड़क पे खड़े जो है कब्जा कर लिया करते थे। जोन सी जमीन जोन सी मुनाफी थी। हमारे पानीपत के अंदर तो मशहूर है कि जोन से भी खाली जमीन देखी नहीं, गाड़ी के अंदर एक प्रॉपर्टी डीलर बापू बेटा एंड सन्स एंड Q2 प्रॉपर्टी डीलर जो है वो चला करता था गया, लेकिन हम उससे बहुत बाहर निकले आयुष जी। ये बात हमें हरियाणा को रेखांकित करनी पड़ेगी। ये एक सतत लड़ाई है। इन अपराधी जो आज तक संरक्षण में सत्ता, अब एक एक करके मैं इसमें जवाब देता हूं। ठीक है, मेरे साथ सुखबीर तंवर जी भी जुड़ चुके हैं। सुखबीर जी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। सुखबीर जी बहुत स्वागत है आपका। सुखबीर जी, ये कानून व्यवस्था को लेकर के प्रश्न है और अभय चौटाला जी ये कह रहे हैं कि मुझे 1 दिन के लिए सीएम बना दो, मैं दिखा दूंगा कि कानून व्यवस्था कैसे चलाई जाती है। दोनों ही प्रश्नों पर उत्तर मैं आपसे चाहता हूं। आयुष जी, आज का विषय अपराध का है और मुझे आशा है कि विदु रावल रोकेंगे नहीं और तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हरियाणा प्रदेश में जघन्य अपराधों में जो वृद्धि हुई है, मैं 2024 और 2025 के सिर्फ मात्र 2 साल के आंकड़े बता रहा हूं। रुक जा भैया, ये इस आदत को छोड़ दो, कम से कम मेरे सामने छोड़ दो। रिपोर्टिंग नहीं, आप एक चीज सिखा गए, रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई।
अब छोड़ दो अपराध अब ज्यादा बात। रिपोर्ट किया जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, एक बार आप उनकी पहले बात को सुनिए। सुनते हैं ना विदुर रावल जी, अभी उनको Don't शुरू waste तो करने time। दीजिए। वो एक भाई शब्द रोको भूल गए इसको। थे, मैं नहीं विदुर रावल जी, विदुर रावल जी ठीक है, आयुष- पहले 1 मिनट उनकी आयुष बात क्या तो आप तरीका है? शुरू भी नहीं होने दे रहे ना सुखबीर जी। नहीं क्या तरीका है, सुखबीर जी बात अब रखें। सुनिए। अरे एक शब्द नहीं, शब्द खा 2024 गए, की मिसलीड कर रहे हो, क्या तरीका है 2024 मिसलीड का करने विषय का? बताता हूं पहले तो। अपराध की आयुष रिपोर्टिंग में सुनिए। वृद्धि हुई है, अपराध में वृद्धि नहीं हुई है। विदुर रावल जी प्लीज, अब उनको बोलने दे विदुर रावल जी, ऐसे नहीं हो पाएगा ना, फिर वो एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, फिर वो आपको भी नहीं बोलने देंगे ना, दिक्कत होगी। सुखबीर जी ठीक है, एक मिनट विदुर रावल जी, अभी सुखबीर जी का वक्त है, उनको बोलने दे। अब वो मिसलीड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो अपने समय में आप बताइएगा ना। आपकी बात पर रहीमवाल जी को भी आपत्ति थी ना, लेकिन मैंने उनको भी शांत कराया। अभी आप भी सुनिए पहले उसको। मैंने अपनी बात सुखबीर कह जी, दी है। सुखबीर जी, सुखबीर जी, मैंने एक एक करके ऐसे नहीं हो पाएगा सुखबीर जी। अभी सुखबीर जी, अपराधों की रिपोर्टिंग अब में आयुष वृद्धि सुनिए। हुई है। पहले अपराध रिपोर्ट नहीं किए फिर वही जाते थे, करेंगे पुलिस आप। के विदुर रावल जी ऐसे नहीं होगा ना, 1 to 1 आप करेंगे तो उनकी हर बात पर आप काउंटर करेंगे, उनकी किसी बात से आप सहमत नहीं होंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा ना। एक बार उनकी बात आने दे पहले सुखबीर जी। नहीं, मैं ये आंकड़ा आधा कोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो गलत भी पेश कर रहे हैं तो आप अपने समय में उसको काउंटर करिएगा ना। प्लीज 1 मिनट, अभी सुनिए, अभी चर्चा में समय है, मैं आपको समय दूंगा, काउंटर कर दीजिएगा कि उन्होंने गलत आंकड़ा पेश किया, वो तथ्य गलत रख रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो पाएगा ना। 1 मिनट, आप उनकी किसी बात से सहमत नहीं होंगे, मुझे पता है, लेकिन अभी उनको बोलने दे। देखिए समय खराब कर रहे हैं आप, समय खराब कर रहे हैं सुखबीर जी। आयुष, जो अपराध के आंकड़े हैं 2024 के मैं बता दूं, 21 जनवरी 2024 गोहाना में रंगदारी के लिए जो मातूराम जलेबी है वहां पे गोलीबारी हुई। रंगदारी के लिए 40 राउंड फायर हुए और 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। इसके बाद 1 मार्च 2024 को इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी की हत्या हुई। इसके बाद 1 मार्च 2024 को ही लाखन माजरा में गोली मारकर व्यापारी की हत्या की गई और संगठित अपराध और रंगदारी का मामला था वो। इसके बाद 10 मार्च 2024 अज्ञात हमलावरों ने सोनीपत में गोली मारकर हत्या करी। इसके बाद फरवरी में पुलिस के हवलदार की हत्या हुई। उसके बाद हिसार में खनन माफिया द्वारा किसान को जलाया गया और अनेक शराब के व्यापारियों से धमका के रंगदारी वसूली गई। और कृषि विश्वविद्यालय का तो विषय अभी का है, जो आपने सबने देखा है किस प्रकार से हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ। अब 2025 की बता देता हूं। 5 जून 2025 को पानीपत में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ हाथ देखने के बहाने बलात्कार किया गया और खनन माफिया की निरंतर गुंडागर्दी प्रदेश सारा समझ रहा है। इसके अलावा नशा बिक्री चरम पे, हिसार और फतेहाबाद नशा के मुख्य केंद्र बने हुए हैं। और अभी जो हिमानी नरवाल की हत्या हुई, वो किस विषय में हत्या हुई बात वो नहीं है, लेकिन डेड बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, पुलिस कहां थी। और हरियाणवी मॉडल की जो 3 दिन पहले हत्या हुई शीतल की, वो सबके सामने है। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं हरियाणा प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है। प्रदेश निरंतर जंगल राज की तरफ अग्रसर हो रहा है और जन सामान्य में जो सुरक्षा का भाव है वो शून्य स्तर पे है। प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, रंगदारी चरम पे है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर गृह मंत्री पूर्णतः विफल है। इसके अलावा जो अभी बात कर रहे थे, जो चौधरी देवीलाल पे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पे व्यंग कर रहे थे, आपको याद रखना चाहिए उन सारे शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष सहयोगी थी। शर्म करनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। बोल क्या रहे हो? क्या आपने इन बातों पे जो विषय आपने उठाए, क्या आपने समर्थन वापस लिया? इस तरह की उल फजूल की बात ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये बचने का प्रयास है और इस समय जो कानून व्यवस्था है, ठीक है, आप ये मान रहे हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं आपके पास। ठीक है, चलिए डहीनवाल जी, अभी डहीनवाल जी, ठीक है, तंवर जी अब बात आ गई आपकी। अब डहीनवाल जी, अब तंवर जी बात आ गई, अब ठीक है, हो गया। अब आपने अपनी बात रख ली, अब उससे बाहर निकलिए, ठीक है, हो गया, अब बात आ गई, आपकी बात आ गई। ये फिर से आरोप प्रत्यारोप में मत जाइए आप दोनों लोग प्लीज 1 मिनट। अभी डहीनवाल जी, अभय चौटाला जी कह रहे हैं कि मुझे 1 दिन के लिए सीएम बना दो, मैं लोगों को सलाखों के पीछे डाल दूंगा। वो आपका कार्यकाल याद दिलाने लग जाते हैं कि भाई आपको इतने साल सत्ता दी गई, लेकिन आपने क्या किया। अरे तंवर साहब, हो गया भाई, हो गया। ऑडियो को डाउन कर दें तंवर साहब और विदुर रावल दोनों की ऑडियो को डाउन करें, चर्चा डिस्टर्ब कर रहे हैं। डहीनवाल जी, ये अभय चौटाला कह रहे हैं कि भाई मुझे बना दो 1 दिन के लिए सीएम, मैं ये दिखा दूंगा कि किस तरीके से कानून व्यवस्था चलाई जाती है। डहीनवाल जी, एक भी आंकड़ा गलत
कैसी बात करते हो? बकवास नहीं शांत आदमी अरे सुखबीर तंवर जी प्लीज, सुखबीर तंवर जी ठीक है, सुखबीर तंवर जी देखिए, बिलो द बेल्ट जाकर के फिर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, आपके ऊपर पलट करके कोई आक्षेप आ जाएगा तो शिकायत मत करिएगा, फिर विक्टिम कार्ड मत खेलिएगा कि मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे वैसा बोल दिया। ये बिलो द बेल्ट जाकर के आप लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मत किया करें, मैं बार बार कहता हूं ये बात आप लोगों से। ये जो भी बात करनी है आपको मुद्दे पर करें, ये व्यक्तिगत आरोप से बिल्कुल बाहर निकल आइए, वरना मैं इस चर्चा में बैठने नहीं दूंगा। आप किसी को भी कोई भी व्यक्तिगत आरोप लगाएगा, मैं इस चर्चा में बैठने नहीं दूंगा उसको। कोई भी व्यक्तिगत आरोप लगाएगा, कोई भी प्रवक्ता व्यक्तिगत आरोप लगाएगा, मैं चर्चा में नहीं बैठने दूंगा, मैं नहीं बैठने दूंगा। सुखबीर तंवर जी आपने अपनी बात रख ली, प्लीज आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। डाहिनवाल जी बात आती है। आयुष भाई, आज चर्चा किस चीज पे थी? प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और सरकार का पक्ष रखने के लिए भाई विधु रावल जी आए थे। इनका काम था कि सरकार की जो कानून व्यवस्था आज हरियाणा प्रदेश में बिगड़ रही है, इसको किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, आज व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है, इस चीज पे जवाब देना था। लेकिन एक कोई अलग से पाठ पढ़ के आए थे और कहीं की ईंट और कहीं का रोड और कहीं भानुमति का कुनबा जोड़कर पता नहीं कहाँ की इलॉजिकल बातें और इन्होंने जोड़ दी और कह गए सिर्फ और सिर्फ ये क्योंकि इनके पास जवाब नहीं था। अब बात आती है कि हरियाणा में अपराध चरम पर है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अपराध कोई ये नहीं है कि डेटा मैं कोई अपने घर से लेके आ रहा हूँ, विधु भाई अपने घर से लेके आ रहे, हो सकता है इनकी भारतीय जनता पार्टी बता दे, बोला जी आपको तो ये कह के आना, वो एक अलग चीज है। लेकिन आज क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि 12 जिलों में जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जहां से मिलता है ठेके के, आपने जो रेवेन्यू जो मिलता है हमें, वो रेवेन्यू 12 जिलों के और कह सकते हैं कि लगभग 300 ठेके थे और उनकी बोली नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि वहां पर जो शराब के कारोबारी थे उनको धमकियां गुंडों से मिली हुई है कि अगर आपने कोई भी नीलामी में भाग लेने का काम किया तो कहीं ना कहीं आपको गोली मार दी जाएगी। और ये गोली मारने से कौन नहीं डर रहा आजकल? क्यों? क्योंकि उनको पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे इनेलो नेता को गोली मार दो। जिस प्रकार से सरेआम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम आया था उसमें कि किस प्रकार से नफे सिंह राठी जी इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष को और किस प्रकार सरेआम गोलियों से भून कर मार डाला, किस प्रकार हरविलास रज्जू माजरा को गोलियों से भून कर मार डाला, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार भिवानी में 2 युवाओं को मौत के घाट उतार दिया, जलाकर मार डाला और उसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, बजरंग दल वालों का नाम आया था। ये किससे छुपा हुआ है? रोज पेट्रोल पंप पर लूट फिरौती मांगी जाती है, आढ़तियों से लूट फिरौती मांगी जाती है, ये छुपा हुआ नहीं है, इसका जवाब देना बनता था। लेकिन जवाब देने की बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। डाहिनवाल जी, मैंने पहले भी कहा, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया मैंने तब भी कहा कि जो मौजूदा सरकार होती है, डाहिनवाल जी देखिए, जो भी सरकार है, डाहिनवाल जी जो भी सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को सही करना, और विपक्ष में आप बैठे हैं, आपकी बिल्कुल जिम्मेदारी है कि ये कानून व्यवस्था को लेकर के आप लोग प्रश्न उठाएं। लेकिन सवाल यह है कि जब आपके नेता ये कहते हैं कि मुझे एक दिन के लिए सीएम बना दीजिए तो फिर मैं इसको सुधार दूंगा, तो फिर वो पीछे जाएगी ना बात कि भाई सत्ता तो थी ना इंडियन नेशनल लोकदल के पास, और ऐसा नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल कभी सत्ता में रही नहीं या उसका मुख्यमंत्री नहीं रहा। क्या कानून व्यवस्था उस समय बिल्कुल बेहतर थी? लोगों को किसी तरह का कोई डर नहीं था, कोई अपराध नहीं होते थे प्रदेश के अंदर? अपराधी का काम है अपराध करना, सरकार का या पुलिस का काम है कि अपराधी को तुरंत पकड़ना, उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजना। आज तक इनसे पूछो और सीएम के बेटे का अपराधी से जेल में जाकर अपराध हो रहे हैं, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? किस प्रकार से रोज लूट फिरौती मांगी जा रही है? अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल एक अपराधियों का एक सिंपल से एक फंडा है, बोला बीजेपी का पटका डाल लो, भगवा कुर्ता पहन लो और बोला कुछ भी कर लो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। नहीं, ये तो गलत है डाहिनवाल जी, ये गलत। इतनी बात आती है, एक मिनट मैं क्लियर डाहिनवाल जी, ये कौन कह रहा है और ऐसा कौन कर रहा है? मैं बता देता हूँ। किस प्रकार नशे के कारोबारी और उनके मंत्री की गाड़ी में बैठकर अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में कहा था आप उन पे कार्रवाई करें, बोला आपके मंत्री के साथ बैठ के, और जो नशे के कारोबारी हैं बोला वो घूम रहे हैं, आप उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? बोला कार्रवाई इसलिए नहीं करते कि मंत्री की गाड़ी में बैठकर घूमते। अभय चौटाला जी ने विधानसभा में कहा था लगातार। किसने कहा ये किसने कहा कि मंत्री की गाड़ी में बैठकर आए? मंत्री की गाड़ी में बैठे थे। अरे अभय सिंह चौटाला, तो अभय सिंह चौटाला क्या कहता है उसका मैं जिम्मेदार थोड़ी हूँ। मैं एक मिनट किसी अधिकारी ने विधानसभा की बातें बता रहा हूँ भाई, ये कोई बाहर की बातें नहीं बता रहा विधु भाई। आप विधानसभा में अभय सिंह चौटाला में इस चीज का प्रश्न रखा उन्होंने कि किस प्रकार शराब जो नशे अभय सिंह चौटाला तो चांद को सूरज बताने दो, उसका मैं जवाब थोड़ी दूंगा। उसका नहीं ठीक है, एक मिनट विधु जी, पढ़े लिखे आदमी हो और कम से कम सुनने का काम करो।
तो मैं यही चीज कह रहा था कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अपराधियों को उनके नकेल कसने का काम करे। किस प्रकार आपको पता है कि जो खनन माफिया हैं ये लोगों को मार देते हैं, क्या किस प्रकार का माहौल हरियाणा प्रदेश में बना हुआ है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ऊपर से हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, बड़े अच्छे हैं, अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाते हैं, मजाक कर जाते हैं, ऐसी ठिठोली में समय गुजारते हैं। हरियाणा प्रदेश नहीं, लेकिन डहीनवाल जी वो ये कह रहे हैं कि आपके समय में वो ये कह रहे हैं कि आप लोग संरक्षण देते थे। जो आरोप अभी आपने लगाया कि अभय चौटाला जी ने कहा कि भाई कोई अपराधी किसी मंत्री के साथ था, वो यही आरोप पलट के आपके ऊपर भी लगाते हैं कि आप लोग भी संरक्षण देते थे अपराधियों को। अरे मिलने जाया करते थे जेल में। ठीक है विदु जी एक मिनट, विदु जी एक एक करके आज पुलिस का काम क्या बना हुआ है? पुलिस का काम ये बना हुआ है कि अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और अपराधी इसीलिए तो फल फूल रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम होना था हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, किस प्रकार से जो देश का उज्जवल भविष्य है उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उस चीज को तो ये नहीं मान रहे। देखिए कहते हैं कि बोलो पीछे क्या हुआ। अरे मेरे भाई पीछे नहीं, वर्तमान में जीने का काम करो। नहीं, लेकिन अभय जी कैसे सही कर देंगे? मैं ये समझना चाह रहा हूँ ना, मैं तो उस स्टेटमेंट्स पर आपका जवाब चाह रहा हूँ कि अगर अभय चौटाला जी ये कहते हैं कि एक दिन में ही मैं तमाम जो अपराधी उनको जेल के पीछे डाल दूंगा, तो वो मैकेनिज्म क्या है, कैसे हो जाएगा ये? चमड़े की जबान है, कुछ भी बुलवा लो। डहीनवाल जी, चलिए डहीनवाल जी से शायद लगता संपर्क हो गया। ठीक है, नहीं एक मिनट, केसी मलकानिया जी, ये कानून व्यवस्था को लेकर के चूंकि प्रश्न मैंने पहले भी कहा कि हमेशा से उठते रहे, लेकिन अभी भी ये कानून व्यवस्था को लेकर के जो प्रश्न अभय चौटाला जी ने उठाए उसके क्या मायने? मलकानिया जी देखो, अभय चौटाला जी सत्ता की पार्टी जो सत्ता में रही है, और ये ठीक है कि जब सत्ता से बाहर होते हैं तो सभी दावे करते हैं, परंतु कानून व्यवस्था जो है बहुत जरूरी है। अपराधी जो है, क्या अपराधी है, कोई सामने खड़ा किसी की जेब में हथियार है, एकदम गोली चला दे, उसका जो है उसका कोई हमारे पास हाल नहीं, परंतु उसको पकड़ना है। परंतु एक सुनिश्चित अपराध होता है, संगठित अपराध होता है, कहीं डाके बज रहे हैं, कहीं गैंगवार हो रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, ठेके लौटे जा रहे हैं, तो इसमें जो है सरकार का जो है, पुलिस का जो है, अपराधियों को डर होना चाहिए। जहां पुलिस का डर होता है, जैसे योगी जी है बुलडोजर चलाते हैं, तो वहां लोगों को और अपराधियों में डर है। इसी प्रकार जो है हरियाणा में भी अपराधियों को जो है, जो पुलिस का और सरकार का डर होना चाहिए। जहां तक एक दिन का सवाल है, एक दिन का राज दिया जाए तो एक दिन में कुछ भी कर सकते हैं। आप सभी को उठाकर जेल में डाल दो, जब उसके बाद केस चलेगा वो चुमानता में, फिर बाहर छूट जाएंगे, उनको प्रूव करना मुश्किल हो जाए। एक दिन में सब कुछ हो जाता है। एक दिन में तो चमड़े के सिक्के भी चला दिए गए थे, तो एक दिन की बात नहीं है। आप तो कई बार सत्ता में रहे हैं, भाजपा भी उसकी सहयोगी रही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु जो प्रमुख होता है, सत्ता का जो मुख्यमंत्री होता है, उसी पे सारा दारोमदार होता है। तो ये है नहीं हम कह सकते कि किसी के राज में जो अपराध नहीं होता है। अपराध होता है, अपराध कई किस्म का होता है, परंतु जो सुनियोजित। लेकिन मलकानिया जी मुझे बताइए ना, क्योंकि आपने तो तब सारी सरकारों को लगभग देखा ही होगा काम करते हुए प्रदेश के अंदर, क्या आपको लगता है कि अपराध में वाकई में कमी आई है, या फिर जो डाटा कोड किया जाता है जिसपे एक पक्ष ये कहता है कि भाई ये बढ़ गया, दूसरा ये कहता है कि अब तो रिपोर्टिंग होने लगी इसलिए ये बढ़ गया, पहले तो लोग थाने में जाकर रिपोर्ट ही नहीं कराते थे। क्या अपराध में वाकई में कमी आई है, चाहे संगठित अपराध हो या जो छोटे छोटे अपराध होते थे, क्या उसमें कमी आई है या उसमें बढ़ोतरी या इजाफा आप देखते हैं? मलकानिया जी देखो, अपराध जो है कई बार ऐसा होता है कि लोग डर के मारे रिपोर्ट नहीं लगाते। कई बार थाने में चल जाते हैं तो थाने में जाकर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, परंतु जब रिपोर्ट लिखी जाती है तो अपराध का कमी भी आती है और अपराध का ग्राफ भी पड़ता है, सामने आता है कि अपराध ज्यादा होता है। परंतु जो गैंगवार चल रहा है, गैंगवार है या फौजी का है या बलात्कार के जो केसेस होते हैं, उनमें कमी आनी चाहिए। उसमें जो है सरकार को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जो अपराधी है उन पर ऐसी दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए जिसका जो उदाहरण हो, अपराधी दोबारा अपराध करने से डरे। सरकार का और कानून का अपराधी को डर होना चाहिए, यही सबसे बड़ा। सारी सरकारों में जो है वो अपराध होता है। आप जो सरकार सत्ता में होती है वो ये कहती है कि हमारे राज्य में अपराध कम हुआ है, दूसरी सरकारों के टाइम में अपराध ज्यादा होता रहा है, जो फरोतियां चलती रही हैं। परंतु हम ये तुलना कर सकते हैं कि कितने हैं आंकड़े हम देख सकते हैं, परंतु इस बात को मानना चाहिए कि सरकार अपराधियों को कानून और पुलिस का भय होगा तो अपराध कम होंगे। विदु रावल जी, भाई ये अपराध अगर बार बार हो रहे हैं, ये बात ठीक है कि
ये तो सभी मान रहे हैं कि भाई सोसाइटी है तो अपराध होंगे, लेकिन एक कानून का भी डर होना चाहिए ना। वो डर नदारत दिखता है, और जिसका एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई ये वो शराब ठेकों की नीलामी होनी थी, वो ठेकेदार जा ही नहीं रहे क्योंकि उनसे रंगदारी मांगी जा रही है, तो फिर वो कानून व्यवस्था का खौफ कहाँ रहा? जो आ जा रहा है सामने उस पर तो कार्रवाई आप करेंगे, लेकिन वो डर क्यों नहीं है कानून व्यवस्था का? विदु जी देखिए, कानून का डर होना चाहिए, कानून जो डिटरेंट होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब डिटरेंट केवल जबान चलाने से होगा या कुछ काम करने से होगा? इन्होंने क्या काम किया निश्चित तौर पर बताना चाहिए, अपने भूतकाल को याद करवाना चाहिए, हमें बताना चाहिए कंपेयर करके कि हम तो ये करते थे, ये भाजपा ने बंद कर दिया, या ये हमारे काम अच्छे थे। नहीं बता पाते, ये केवल और केवल जो है ये डरते हैं कि भूतकाल का इनका ना दिखा दिया जाए, फिर एक दिन के लिए बनना भी यही चाहते हैं मुख्यमंत्री। ठीक, कूद के पांव पल्ले में दिखा। अब रजवंत अब आप कह रहे थे ना मेरे को, नहीं ठीक है डहीनवाल जी, मैंने आपका ही प्रश्न पूछा। डहीनवाल जी वो प्रश्न मैंने पूछा उनसे, रोक रहे थे आप। मैंने वही प्रश्न पूछा ना डहीनवाल जी, जो बात आप कह रहे हैं वही प्रश्न मैंने भी पूछा उनसे। अब उससे जवाब तो आने दीजिए डहीनवाल जी, अब जवाब आने दीजिए। हाँ विदु जी, यार इतना दोगलापन थोड़ी चलेगा, अभी तो मुझे रोक रहे थे आप। अच्छा चलो, तो ये अब हमने क्या उपकरण किया वो मैं बता देता हूँ। रजवंत डहनीवाल को बहुत उत्सुकता थी जानने की, अब लगे हाथ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ये अपने कार्यकाल में अपने जो उत्कृष्ट काम इन लोगों ने किया वो बताने चाहिए इन्हें भी, ताकि हमें याद आए इंडियन नेशनल लोकदल रेडी फड़ियों के समय जो लूट लिया करते थे, जिस समय वो क्या चलता था। देखिए हमने क्या किया है आयुष जी, हमने डिटरेंट कैसे होता है अपराध। देखिए, पहला, अपराध को रिपोर्ट करना सहज होता है। हमने जो है जिस प्रकार से आज जब साइबर अपराध की बात करते हैं तो 29 थाने हमने साइबर अपराध के पूरे हरियाणा में खोल दिए, 318 साइबर डेस्क खुले हुए। हमने महिला थाना जब आए थे तो एक था पूरे हरियाणा में, आज 31 है। हर जिले के अंदर जो है एक महिला थाना, अब एक हर विधानसभा के हिसाब से हम एक करने वाले हैं महिला थाने की बात। हमने जो रिस्पॉन्स टाइम है पुलिस का, कि कोई कॉल करे अपराध होते हुए और पुलिस जो है 112 नंबर पर कॉल कर केवल 8 सेकंड में जो है, जो स्कॉटलैंड यार्ड का मैं दोबारा से उदाहरण दे रहा हूं, वो भी नहीं पहुंच पाती, वो करे। ये तो हो गया प्रिवेंटिव। फिर क्यूरेटिव बात करते हैं। हमने जो है अलग अलग कानून बनाए। हमने जो है नारकोटिक्स के खिलाफ कानून बनाया। अभी तो अभय सिंह चौटाला तो बहुत गुस्से में है। अभय सिंह चौटाला ने तो कहा कि अपराध रुकना चाहिए, तो अभय सिंह चौटाला को तो हमारे उस अपराध को सख्त करने के कानून में साथ देना चाहिए था। अब दर्शक गूगल करके पता कर ले कि साथ दिया था कि विरोध किया था। अब ये तो चिल्ला कर कह रहे हैं कि फिरौती क्यों मांगी जा रही है या जो है नशा क्यों बढ़ रहा है। जब हम नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई करते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को मैं एक अभी वीडियो दिखाता हूं अंबाला की, जिसके अंदर वो आकर खड़े हो रहे हैं, रोक रहे हैं कि क्यों हो रही है। हमने जो है इस समय 111 संपत्तियां जो है 117 बड़े तस्करों की 111 संपत्तियां जो कि 53 करोड़ की हैं, उनको गिराया है। अभय सिंह चौटाला को तो उसका स्वागत करना चाहिए था अगर एक ही मुंह से एक ही बात कहनी थी। हुआ क्या? लेकिन मैं फिर से याद करवाऊंगा इस एक दिन के नायक बनने वाले को कि इन्होंने इनके समय जो है किस प्रकार रेडी फड़ियां लूट ली जाए कर। देखिए, नफे सिंह राठी आज जो है परलोक में है। उनकी मृत्यु जो है हम सब के लिए दुखदायी थी। हमारे राजनीतिक बेशक प्रतिद्वंदी थे, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति का इस प्रकार से जाना ठीक नहीं था। लेकिन क्या उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था? नफे सिंह राठी जी बहुत उनके कितने, उन पर किन किन धाराओं में मामले चल रहे थे उसका जिक्र में लगता है जो जिनकी मृत्यु हो चुकी। कितने चल रहे थे बताना एक बार। चलो वो पता कर ले। मैं बताओ ना, टीवी पे ही बता दो। गंदगी में दर्शक आपके बहुत समझदार हैं। अच्छा, मुझे रजवंत डहनीवाल, मैं सही कहता हूँ, तुम्हारी मक्कारी में निकाल दूंगा तुम्हारे समय में। नहीं ठीक है, नहीं आपने कैसे कह दिया कि इनको ऊपर मुझे क्यों रोका था आपने? आपको जब मैं ठीक कर रहा था मुझे क्यों रोका था? बात कैसे कह मुझे कांग्रेस की बात करना था। नहीं आप बता के जाओ ना कौन सा मुकदमे चल रहे थे। बड़ा शानदार, उन पे कोई केस नहीं कभी हुआ। ये कह रहे हैं नहीं, मैं कह रहा हूं आप बता के तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आयुष जी मुझे जो है ना, ठीक है डहीनवाल जी अपने समय पूछ लेना। एक मिनट डहीनवाल जी, अपने समय रोककर मुझे पूछ लेना, अपना समय मुझे दे देना, मैं बता दूंगा। ठीक, एनसीआरबी का डाटा देखिए, ये अध कचरा ज्ञान जो लेकर आ जाते हैं वो नहीं बता पाते कि एनसीआरबी के डाटा लिखा क्या हुआ है। वर्ड भी नहीं पूरा ढंग से पढ़ पाते। उसमें लिखा हुआ है कि इतने केसेस रिपोर्ट हुए और इस नाते से इतने केसेस आए। लेकिन अब मैं आपको इस डाटा के अंदर की बारीकी उसी एनसीआरबी की रिपोर्ट में से पढ़कर सुना देता हूं। देखिए, कुछ मामले ऐसे थे जो कांग्रेस और इनेलो के समय भी जो है रुक नहीं सकते थे रिपोर्ट होने से। मसलन जो हत्या के मामले थे, कोई व्यक्ति अगर किसी की हत्या हो गई तो उसको आप नहीं छुपा सकते। उसमें
कांग्रेस के प्रवक्ता जो बहुत तेज बता रहे थे, एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार 2005 से लेकर 2014 तक 1106 हत्या के मामले दर्ज हुए, जबकि 2014 से लेकर 2024 तक केवल 966 हुए, कम हुए आपसे दर्ज, क्योंकि ये छुपा नहीं सकते थे आप, बाकी तो छुपा लेते थे। दंगों के मामले जो हैं 1944 दर्ज हुए 2005 से लेकर 2014 तक, हमारे समय 1772, और हमारे समय दंगों के समय भी कौन कर रहा था दंगे, किसकी वीडियोस वायरल हो रही थी, किसकी ऑडियोज फोन टेप हो रहे थे, कौन कह रहा था शराब कम पहुंच रही है, शराब पहुंचाओ वहां पर जाकर, कौन किसके लिए घी और ताजी ताजी सब्जियां पहुंचा रहा था, दर्शक सब जानते हैं। और इसलिए हमारी सरकार आती है क्योंकि दर्शक जो है यहाँ टीवी पे बैठकर डिबेटर्स कितना अच्छा बोलते हैं। डकैती, अपहरण, दहेज के मामलों में भी हमारे समय कमी आई है। हमारे समय जो है इन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, फरीदकोट से चलता है आरडीएक्स, पूरे पंजाब के अंदर सैर सपाटा करता है, कोई उसको नहीं रोकता। हरियाणा के अंदर अंबाला में आता है, अंबाला से उसको ट्रेस करते हैं, करनाल में पकड़ा जाता है। 3 अलग अलग प्रदेशों के एमएलए को फिरौती की धमकियां आती हैं। मुंबई से अपराधी पकड़े जाते हैं, पकड़ता कौन है, हरियाणा पुलिस जाकर पकड़ के आती है। देखिए आपको जो है सूरज की रोशनी को अंधेरा बोलने लगे तो कुछ नहीं। जिनके समय मिर्चपुर कांड हुआ था, जिनके समय गोहाना कांड हुआ था, झज्जर के अंदर सोनिया गांधी ने मोटे मोटे आंसू बहाए थे, याद करो ना भाई, ये तो संगठित अपराध था। और दूसरी तरफ वो लोग बैठे हैं जो खुद घोषणा की, जिन्होंने कि हम पहले घोषणा करके आए थे 2001 में कि हम जो है मीटर फाड़कर जोड़ में फेंक देंगे, वो तो नहीं फेंका, कंडेला का कांड करवाया इन्होंने, लेकिन किस प्रकार से इन्होंने मेरिट को फाड़ दिया था। अब कह रहे हैं मेरिट के साथ साथ मीटर भी फाड़ देंगे। जो आदमी खुलेआम कहता है कि मेरिट और मीटर को फाड़कर जोड़ में फेंक देंगे, वो आकर यहाँ पर कहता है कि एक दिन के लिए सीएम बना दोगे हमें। हम याद करें कि किस प्रकार जो है इन लोगों ने एक के बाद एक जो कांड किए हैं, वो अपने आप में जो है घुले हुए हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी जो शराब ठेके के टेंडर हुए उसमें लोग जो पार्टिसिपेंट थे या जो ठेके जिनको लेने थे उन लोगों ने उसमें क्यों नहीं भाग लिया? उनको कह रहे हैं कि रंगदारी की कॉल आ रही है बार बार। तो ये कहाँ कानून का उनके अंदर डर है, अपराधियों के अंदर? चौधरी देवीलाल जी ने कहा था कि लोकराज लोकलाज से चलता है। मैं राहुल गांधी की पार्टी, अभय सिंह चौटाला की पार्टी का तो हूं नहीं जो बेशर्मी से कहूं। ये मुझे भी जो है, मुझे भी और हर हरियाणवी को जो है ये शर्मसार करता है। इस बात को एक्नॉलेज करने में कतई नहीं दिक्कत मानता हूं। हालांकि इस पर कठोरतम कार्रवाई होगी। मैंने भी पुलिस के अधिकारियों से इस विषय पर बात की है, कुछ उसके अंदर पेचीदियां उन्होंने भी बताई हैं और उसके साथ साथ क्यूरेटिव मेजर्स भी बताए हैं। हम बड़ी जल्दी जो है इन चीजों को लेकर आएंगे। एक छोटा सा मैं हिंट जरूर दे देता हूं, आज आप जब सुनने के लिए बात खड़े हो गए। पिछली बार जब 2 दिन डिबेट चली थी कि नकली शराब पीने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो जब पकड़े गए अपराधी तो एक कांग्रेस का था और एक इनेलो का था। खैर मैं अभी बहुत अधिक इससे आगे नहीं कहना चाहता हूं मैं, क्योंकि अभी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं है। पब्लिक डोमेन में आएंगी, हम प्रतिबद्ध हैं। हम इस प्रकार से कोई अभय सिंह चौटाला जैसे या राहुल गांधी जैसे नहीं है जो बेशर्मी से बचाव करेंगे। गलत को गलत कहते हैं, लेकिन ये ठीक आप ये कह रहे हैं कि आप उस प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। ठीक है तंवर साहब। आयुष, जो आंकड़े पिछले वक्तव्य में मैंने बताए उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि आज प्रदेश में स्कूलों में छात्र और छात्राएं सुरक्षित नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ सुरक्षित नहीं है, दफ्तर में कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, बाजार में व्यापारी सुरक्षित नहीं है, सड़क पर राहगीर सुरक्षित नहीं है, घर में गृहिणी सुरक्षित नहीं है। और ये जो आपराधिक आंकड़े हैं ये सामाजिक सुरक्षा पे बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा हमारे बहुत ही शिक्षित प्रोफेसर लगाते हैं, कह रहे थे मेरे बारे में ही कि एनसीआर, जिस आदमी का 25 वर्ष का सीधा अनुभव हो एक्टिव पुलिसिंग का, ऐसी बात कर रहे हो बरखुरदार, कम से कम कुछ शर्म ही कर लिया करो। इसके अलावा जो रजवंत ने सवाल उठाया था, रजवंत जो कि भाई आपके लोग भगवा वाला, ये तो नहीं उसको बता पाए रजवंत भाई। मैं बता देता हूं कि भगवा पैर के किस किस के खिलाफ क्या क्या अपराध हुए और सारे बड़े नाम है। सुभाष बराड़ा का बेटा आईएएस अधिकारी की बेटी से क्या उसने छेड़छाड़ नहीं करी थी? इसके अलावा संदीप सिंह इन्हीं का मंत्री भगवा वाला था, उसने क्या उस कोच के साथ बदतमीजी नहीं करी थी? उसका यौन शोषण का प्रयास नहीं किया था? इसके अलावा रामविलास शर्मा कन्विक्टेड हो गए क्या? मंत्री, कोर्ट ने इनको उठा करके जेल में भेज दिया। क्या उनके खिलाफ आरोप तो राजनीतिक जीवन में बहुत लगते हैं ना। भाई ने मुकदमा दर्ज वैसे नहीं तो कांग्रेस पार्टियों के भी नेताओं के ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। ये आरोप की बात नहीं है, ये आरोप की बात नहीं है ना। बचाव किया, कोई जवाब नहीं है। नहीं
सुखबीर उनमें जी, जवाब नहीं है। सुखबीर जी, मैं कह रहा हूं कि आरोप तो देखिए जो भी सार्वजनिक जीवन में उसके ऊपर लगते ही हैं, लेकिन वो आरोप अगर सिद्ध हो जाए तब मुझे लगता है कि उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। मंत्रियों के स्तर पे भी और इनके कार्यकर्ताओं के स्तर पे कोई जवाब इनके पास नहीं है। और जब भी कोई बात करो ना सोच समझ के बात करा करो। आपका लीगल मंत्री थे कि नहीं थे कांग्रेस सरकार में? लीगल नॉलेज सुनने हैं उनके घर पर और आप बीच बीच में टोक के डिस्टर्ब करके मुझे ठीक है विदु जी, अभी सुखबीर जी को बोलो। सुनने हैं। यू डोंट नो एबीसीडी और फिर बकवास करते हो बैठ के। और हमेशा आदमी को बदतमीजी से परहेज करना चाहिए। क्या कौन सा किस बात का ज्ञान देते हो? इतने बदतमीज आदमी हो, इतनी बदतमीजी करते हो और फिर ज्ञान देते हो। शर्म आती नहीं आपको? चलिए विदु जी, अभी देखिए तंवर जी ने बहुत ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुना, उनको सुन लेते हैं। अरे थोड़ी बहुत शर्म कराया करो। तो तुम बोल क्या रहे हो? क्या तरीका है? एक भी तर्कपूर्ण जवाब दिया हो नहीं, लेकिन उन्होंने 2005 के बाद का डाटा कोट किया ना तंवर साहब, उन्होंने 2005 से लेकर के और 2014 तक का डाटा कोट किया। तंवर साहब आप उसको डिनाई करेंगे क्या? तंवर साहब, जिस एनसीआरबी का आंकड़ा जो एनसीआरबी का आंकड़ा अभी आप रख रहे थे, गृह मंत्री मुख्यमंत्री जो अभी आप तंवर साहब, अरे सुखबीर जी, जो अभी एनसीआरबी का आप डाटा रख रहे थे ना, उसी एनसीआरबी के डाटे को उन्होंने भी कोट किया 2005 से 14 तक का। और वो ये कह रहे थे कि उस समय से अभी के कंपेयर में कम हुआ। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है, सिर्फ झूठ नहीं तो आप वो डाटा गलत कैसे हो गया? आपका डाटा एनसीआरबी का सही है और उनका गलत है, ऐसा कैसे होगा? अपराध का विवरण दिया है। इस 100 नंबर को हमने इतने लंबे समय तक जिसके हम प्रत्यक्ष सहयोगी रहे, आप मुझे क्या दिखा रहे हो? What do you want to prove? It's all nonsense. It's all nonsense on your part. It's all nonsense on your part. You have nothing to say on my debate, on my points. You are just repeating You yourself. have nothing to say. You have nothing to say. Nothing. You have no knowledge about तंवर साहब, उन्होंने पूरा डाटा और फैक्ट कोट किया, उसी एनसीआरबी को उन्होंने कोट किया जिस एनसीआरबी को आप कोट कर रहे थे, और अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं मानेंगे, आप ये वाला मानेंगे। ऐसा नहीं होता ना। आपका कोई ज्ञान नहीं है, आप निश्चित तौर पे विफल प्रवक्ता हैं। ठीक है, चलिए कुछ नहीं है जमाने में। चलिए ठीक है, अरे ठीक है, अब आपने तुमको विफल प्रवक्ता ही बता दिया तो फिर यहाँ से बात ही आगे बढ़ गई। ठीक है, अभी डहीनवाल जी जवाब दो, ठीक है, शांति से जवाब दो। तंवर साहब भाई वो एनसीआरबी का डाटा ही कोट कर रहे थे, 2005 से 2014 तक का डाटा उन्होंने जो कोट किया, अगर वो गलत है तो आप उसको साबित कर दीजिए, आप भी वो डाटा दिखा दीजिए, लेकिन अभी नहीं ना। डाटा कैसे गलत हो जाएगा? एनसीआरबी का जो डाटा है वो ऐसा तो है नहीं कि विदु रावल जी ने अपने घर में बना लिया। ठीक है, अभी ठीक है, डहीनवाल जी इसके बाद जवाब नहीं होता। और ये चीजें बच्ची को चॉकलेट के लालच में ल्योर करके बलात्कार हुआ, ये मैं हेडिंग दिखा रहा हूँ आपकी। अरे छोड़ दे, हेडलाइन की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, एक मिनट ठीक है। अभी आप डहीनवाल जी ठीक है, अब आप लोग ठीक है, हो गया, आप दोनों लोग का हो गया। अभी डहीनवाल जी अभी डहीनवाल जी ठीक है। सुखबीर जी ठीक है, अब आपकी बात आ गई। अभी डहीनवाल जी अभी डहीनवाल जी को बोलने दे। अरे ठीक है भाई, आप दोनों लोग आपस में इतना 1 to 1 क्यों करते हैं? विदु रावल जी और तंवर साहब भाई ठीक है, हो गया। अब आप ठीक है। अरे सुखबीर जी ठीक है, हो गया भाई, हो गया, आरोप हो गए, बहुत हो गए। डहीनवाल जी अरे ठीक है, विदु रावल जी प्लीज। अभी डहीनवाल जी एक मिनट अब विदु भाई ने एक चीज बता दी कि हमने क्या क्या काम किए। मैं बिल्कुल भाई की बात से सहमत हूँ कि आपने 33 नए थाने भी खोल दिए, आपने डायल 112 भी स्टार्ट कर दिया, आपने ये भी कर दिया, आपने पुलिसों वालों की भी भर्ती को बढ़ा दिया, आपने महिला पुलिसकर्मियों की भी संख्या बढ़ा दी। बड़ी अच्छी बात है जी, आपने इतना काम कर दिया तो। लेकिन बात यह है कि इतना काम करने के बावजूद भी अगर अपराध कंट्रोल में नहीं हो रहा, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अपराध कंट्रोल में हुआ ना? नहीं हुआ। अगर अपराध पहले अपराध रिपोर्ट में, अगर नहीं, एक मिनट, अब रिपोर्ट होने लगा। कम सुविधाओं के अभाव में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में जो आप बार बार डेटा उठा रहे हो, कम सुविधाओं के अभाव में अगर अपराध को कंट्रोल कम सुविधाएं थी इसलिए लिबर्टी के सामने खोद दिया। कमाल कर दिया। और लिबर्टी को क्यों खोदा था? सुविधाओं के पूरी लिबर्टी वाले ने फिरौती निधि तो खोद दिया। बावजूद भी अगर आप अपराध को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब यह है कि आपकी सरकार पूर्णतः विफल है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज, अभय सिंह ने लिबर्टी की बात जब ओम प्रकाश चौटाला ने खोदा था तो अभय सिंह को मिट्टी डलवानी चाहिए थी। आज देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण समय आ गया
कि सरकार में बैठे व्यक्ति और विपक्ष वालों से पूछते कि इस चीज का जवाब दो। अरे मेरे भाई, जवाब देने का काम आपका है, आपने कोई भी जवाब नहीं दिया। अभय सिंह चौटाला इतने अच्छे थे तो लिबर्टी को खोदने वालों के सामने आरोप प्रदर्शन करना चाहिए था। उससे कोई फायदा नहीं। हरियाणा की जनता देख रही है, पल पल भुगत रही है कि किस प्रकार उनको लूट फिरौती की उनको धमकियां मिल रही हैं, और भी और छोटे शोरूमों पे धमकियां आती हैं। किस प्रकार से धमकियां आती हैं? मैं अच्छा, नफे सिंह लाठी रेवाड़ी से मैं बिलोंग करता हूं। नफे सिंह लाठी जी पर कोई केस कभी दर्ज नहीं हुआ क्या? जो गोरक्षक आप नफे सिंह लाठी जी का बता दो ना एक बार आपके जिले के थे नफे सिंह लाठी, तो नफे सिंह लाठी पर कोई केस नहीं दर्ज हुआ कभी? कोई केस नहीं दर्ज हुआ नफे सिंह लाठी पे? अब आप जवाब नहीं दे रहे हैं, मुझे आप इंटरप्ट कर रहे थे बार बार। नफे सिंह लाठी जी का बता दो एक बार, आपके राज्य में हो क्या? बता दो नफे सिंह लाठी जी का एक बार। लेकिन आपका सिर्फ एक ही काम है, आपको कह के भेजते हैं। नफे सिंह लाठी जी के ऊपर कोई नहीं, केस विदु रावल जी बोलिए। नहीं, आप मुझे तो रोक रहे थे। ठीक है, आप बता दें। नहीं ठीक है, अब उनको बोलने दीजिए। ठीक है, अब आपने कई बार पूछ लिया, वो दर्शकों तक बात पहुंच गई ना, वो दर्शकों तक बात पहुंच गई, अभी उनको बात रखने दें। आपकी जिम्मेदारी ये बनती थी, आप बैठ के यहाँ पर डेटा पेश करें, और ये बता नहीं रहे, इसका मतलब दाल में काला क्यों नहीं हुई? उनका 4000 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का जो नुकसान हुआ हरियाणा प्रदेश का, उसका भुगतान कौन करेगा? हरियाणा प्रदेश में जब और पिछले बार आप ये कह रहे थे कि हमने 10,000 करोड़ का ठीक है, लेकिन डहीनवाल जी, एक प्रश्न जो मैंने पूछा था उस समय आपसे मेरा कनेक्शन इंटरप्ट हो गया था बीच में। मैं ये जानना चाह रहा था डहीनवाल जी, ये एक दिन के सीएम बनकर के अभय चौटाला जी कैसे सही करेंगे कानून व्यवस्था को? उसका क्या ब्लूप्रिंट है, बता दीजिए ना थोड़ा विदु रावल जी को। मैं ब्लूप्रिंट की बात बताता हूँ। उनका कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि कड़े निर्णय कौन ले सकता है और किस प्रकार से चुटकुलों में समय कौन व्यतीत करता है। चौधरी अभय सिंह चौटाला कड़े निर्णय लेने में उनका पता है कि ये सुझाव तब उन्हें पता नहीं था कहीं अंकुश किस प्रकार लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनका सर पर तो सरकार चलाया करते थे ABC और अभय बिल्लू चौटाला भ्रमित करके और अपना काम अपना समय निकाल दो। इससे पहले क्या कहते थे कि बोला हमें सरकार में कुछ समय हुआ है, थोड़ा सा समय और बीत जाएगा, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा। शुरुआत से मैं आपसे डिबेट में नहीं बैठ रहा, मैं पहली बार डिबेट में नहीं बैठा। अपने नाम से हमें कोट करना, पिछली बार भी आपने यही काम किया, पिछली बार भी अपना कहना खुद और नाम हमारा लगा देना। हमने कभी नहीं कहा रजवंत डहीनवाल हमने कभी नहीं कहा। अभय सिंह चौटाला को कितने लोग शरीफ मानते हैं? ठीक है, नहीं ठीक है, वो तो हरियाणा की जनता, वो हरियाणा की जनता तय करती है। ठीक है, मलकानिया जी, ठीक है, मलकानिया जी, क्या कानून व्यवस्था अभी भी हरियाणा के अंदर आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती है? ठीक है डहीनवाल जी, एक मिनट, मलकानिया जी, कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है अभी मौजूदा सरकार के लिए? मलकानिया जी है, चुनौती है, क्योंकि अपराध जो है, अपराध का नेचर बदलता जाता है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप हर जगह किसी ना किसी तरह अपराध में उलझ जाते हैं। किसी का बैंक के अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, कहीं प्रॉपर्टी के लिए आप मांग करते हैं, इंटरनेट के थ्रू करते हैं। तो इस प्रकार जो अपराध का जो है नेचर बदल रहा है। स्मार्ट जो युवक हैं, जो टेक्नोलॉजी क्वालिफाइड है, उनको भी लाना चाहिए और कानून व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। ये ठीक है कि महिला थाने भी बड़े हैं, महिला पुलिसकर्मी भी बड़े हैं, परंतु उनका उपयोग सही ढंग से होना चाहिए। क्योंकि जो अपराध सुनिश्चित होता है, जो डकैती पड़ती है, यहाँ कहीं फिरौती मांगी जाती है या गैंगवार होते हैं, गैंगवार पे जो है वो अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। कि हम गैंगवार को तो आप जानते हैं कहाँ गैंगवार है, कहाँ से चल रहा है, कहाँ से अपराध चल रहा है, तो उस पे तो अंकुश लगाया। ठीक है, तो आप ये मान रहे हैं चुनौती है और इससे निपटना भी सरकार का ही काम है, और अब देखते ये हैं कि सरकार इससे कैसे निपटती है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, आज की चर्चा का आप सभी हिस्सा बने। तो कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष के बहुत सारे प्रश्न हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि चाहे अभय